बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज इंसाफ का आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया गया। अब इंसाफ के इस आलमी दिन के ऊपर पैगामात तो बहुत जारी हुए और पाकिस्तान में इंसाफ का आलमी दिन इस तरीके से मनाया गया कि हमारे जजेस आज खाने खाने में मसरूफ थे। हालांकि इन जजेस को उन लोगों को कटहरे में खड़ा करने का फरीजा मिला था जो लोगों का हक खाते हैं, लेकिन जजेस को खाने से फुर्सत इसलिए नहीं थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जो नए बनने वाले चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनके एजाज में एक पुरतकल्लुफ किस्म का इशाया रखा हुआ था और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते के अंदर शाहाना किस्म के इंतजामात किए गए थे, जहां पर हैरान कुन तौर के ऊपर, बल्कि हैरान अब नहीं होना चाहिए, 26वीं तरमीम के बाद वुज़रा जनाब आजम नजीर तारड़, जनाब एहसन इकबाल, बैरिस्टर अकील मलिक समेत सब मौजूद थे और वहां पर आज बाकायदा जंगी तराने चलाए गए कि मर्द मुजाहिद जाग जरा वक्त शहादत आया है। अब मालूम नहीं है कि वो कौन से ऐसे मामलात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जंगी तराने चलते हुए हमें दिखाई दिए। किसी ने कहा, यूं लग रहा था कि जैसे जज साहिबान जो हैं वो किसी इंसाफ में नहीं बल्कि कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आ गए हैं। लेकिन आज हमने हैरान कुन तौर के ऊपर जहां बहुत सारी चीजें देखी, वहां एक बात जरूर है, इसमें कौन कौन शामिल हुआ या क्या कुछ हुआ वो तो आपके सामने तफसीलन रखूंगा, लेकिन जो खत लिखने वाले वो 5 जजेस हैं जिनको दलेर, बहादुर या आजाद जजेस कहा जा सकता है, वो आज भी उसी तरह खड़े रहे और वो यहां खाने में शामिल नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब, जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा, ये शामिल आज नहीं हुए और तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार आज वैसे ही छुट्टी के ऊपर थे। जबकि हाल ही में जो तैनात होने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं वो भी शामिल नहीं हुए, जिनको बलूचिस्तान से लाया गया। लेकिन अरबाब ताहिर साहब उन जजेस में शामिल हैं जो खत लिखने वाले जजेस में शामिल थे। इब्तदाई तौर पे जिन 6 जजेस ने खत लिखा था, लेकिन अरबाब ताहिर साहब फिर उससे निकल गए और खादिम सोमरो साहब, आजम खान और जस्टिस इनाम अमीर मिनहास तकरीब में शरीक हुए। लेकिन आज हमने एक और चीज बड़ी अच्छी देखी कि अरबाब ताहिर साहब वो जज हैं जो कहते थे कि एजेंसियों से मुताल्लिक उन्होंने खत लिखा था कि एजेंसियां उनके काम में मुदाखलत करती हैं, और आज उनके साथ नजर आए हमें आजम नजीर तारड़ और एहसन इकबाल, और उनके साथ वो खुश कलामी में, खुश गपियों में मसरूफ दिखाई दिए। अच्छा, इस हवाले से जो आलीशान इंतजामात थे वहां पे मालूम नहीं नगमे क्यों चलाए गए या जंगी तराने क्यों चलाए गए, और खासकर जो वहां पर बार के सदर हैं उन्होंने खासकर ये मुतालबा किया वाजिद गिलानी ने कि जो इस्लामाबाद के जजेस हैं उन जजेस को भी, चूंकि बाकी सूबों से जजेस इस्लामाबाद आते हैं, तो जजेस का भी तबादला किया जाए। ये वाजिद गिलानी साहब का नहीं है जो पीटीआई का वोट लेके आए, पीटीआई की हिमायत के साथ आए। ये बुनियादी तौर पे अब उन 5 जजेस की समझ नहीं आ रही, इस्तीफा वो नहीं दे रहे, प्रेशर में वो नहीं आ रहे, तो फिर क्या किया जाए? फिर उस 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है कि इन जजेस को यहां से निकाला जाए और इनको मुल्क के दीगर हिस्सों में भेजा जाए। बहुत अरसे से वो जो माउथ पीस हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि इनको दूर दराज भेजा जाएगा। भला दूर दराज भेजने से क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने ईमानदारी से काम करना है, इंसाफ फराहम करना है, उनको आप बलूचिस्तान क्या काले पानी भेज दें तो भी वो जजेस खड़े रहेंगे। और तारीख में ये तायुन नहीं होना कि 26वीं तरमीम के ऊपर कौन कौन गिर गया, किस किस ने छोटे छोटे मफादात के लिए बार एसोसिएशन ने रोल प्ले किया। तारीख तायुन इस बात से करेगी कि उस वक्त में जब सब गिर रहे थे तो कौन कौन था जो खड़ा रहा। तो ये पूरे वसूख से कहा जा सकता है कि इन 5 लोगों को तारीख बहुत अच्छे अल्फाज के अंदर याद रखेगी। ये अपना काम कर रहे हैं, ये कितना किरदार अदा कर सकते हैं सिस्टम में रहते हुए, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन उसका इस बहादुरी और दलेरी के साथ खड़े रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज हाईकोर्ट बार के जो सदर हैं वो हुकूमत और पार्लियामेंटेरियन से ये डिमांड करते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज एक चीज और हमने और देखी, जब पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर आए तो वो साथ बैठ गए, लेकिन चीफ जस्टिस डोगर साहब खड़े भी नहीं हुए या उनसे मिले भी नहीं है। हालांकि डोगर साहब हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं। उन्होंने सोचा तो नहीं था कि वो 15वें नंबर से अचानक एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो लेकिन पाकिस्तान में होता है जिसके मातहत वो काम कर रहे थे। जस्टिस आलिया नीलम के अभी जब जुडिशल पॉलिसी वाली मीटिंग हुई तो वो उन्हीं के बराबर बैठे हुए थे। ये करामात हैं, ये पाकिस्तान में होती हैं। और एक और बात
कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जिनके मुतालिक कहा जाता था कि जनाब देखें वो फैज़ हमीद के खिलाफ खड़े हो गए, ये हो गया वो हो गया। एक तो उन्होंने सरफराज डोगर को वोट ना देते तो वो चीफ जस्टिस ना बनते। तो शौकत सिद्दीकी साहब इतने ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट और इतने ही बड़े आदमी थे कि उन्होंने न सिर्फ वोट दिया डोगर साहब को, और सबको पता है डोगर साहब को क्यों लाया गया है, और वो तो कहते हैं कि हुकूमत की चॉइस है वो। तो आज जनाबे शौकत सिद्दीकी जिनके वोट के साथ वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो आज इस सिलसिले में खबर ये है कि वो भी खाने के अंदर शरीक हुए। तो बिल्कुल खाने में शरीक होना भी चाहिए। और उसकी एक खबर ज़रा सुन लीजिएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है। पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब चैनल्स पे काम करते हैं हमारे दोस्त, उनके यूट्यूब चैनल्स को सस्पेंड किया गया। अभी वो आज कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं एक एक करके, उन सब के उस जुडिशल मजिस्ट्रेट की ऑर्डर को कोर्ट सस्पेंड करती दिखाई दे रही है। आज अल जजीरा ने असद तूर से मुतालिक खबर दी। हालांकि असद तूर गिरफ्तार भी हुए, उनकी बूढ़ी वालिदा जिस तरीके से उस तकलीफ और परेशानी में रही उसके ऊपर हम सबको तकलीफ है। तो असद तूर के यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक करने का वो ऑर्डर आया, लेकिन कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। आज उनके ऊपर अल जजीरा की एक स्टोरी है, जरा मैं आपको बताऊं। जब आप लोग कहते हैं ना कि फलां फलां, पाकिस्तान में सच बोलना, पाकिस्तान में सहाफत करना कितना मुश्किल काम है। खबर यह है कि हाउ सेलिंग पैरेट्स टू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लेड टू अ लॉक बैंक अकाउंट। अब ये कौन कह रहा है? अल जजीरा के मुताबिक हुआ ये कि एक तोते बेचने वाला जो शख्स है, उसका जुर्म यह है कि उसने असद तूर को तोते बेचे हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया। कैसे हुआ होगा? गालिबन को ऑनलाइन पेमेंट की होगी और उसमें से ये पता चला होगा कि ये पैसे उस अकाउंट के अंदर गए हैं। तो ख्याल ये किया होगा कि शायद वो शख्स भी शायद असद तूर की फैमिली से है। उनकी वालिदा का जो पेंशन अकाउंट है उसको फ्रीज किया गया, बाकी इसी तरह से लोगों के है। ये पाकिस्तान हमें देख रहा है आज के दिन जो इंसाफ का आलमी दिन है। एक और खबर सुन लीजिए, जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ उसका शेड्यूल जारी किया और 10 सितंबर को मालूम ये पड़ा है कि उनका इलेक्शन होगा। अच्छा, आज अस्ताद मलिक साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं वो ये बता रहे थे कि आम तौर पे ये प्रैक्टिस रही है कि जब किसी पार्लियामेंटेरियन को किया जाता है, नाअहल किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट मामूल में पहली समाअत के ऊपर भी उस फैसले को मुअत्तल कर देती है और जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता। और इस तरह के स्टेज के ऊपर तो लोग पूरी टेन्योर पूरा कर जाते हैं। लेकिन अब जो पोस्ट 26 अमेंडमेंट सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है, क्योंकि अब सब चीज़ें हुकूमत के हवाले से हैं। तो उस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि अब किसी किस्म का कोई ख़तरा या खदशा सिस्टम को नहीं है। 26 यानी तरमीम के बाद वो आहनी बेंच हो या बाकी अदलिया हो, जहाँ पे हुकूमत को या सिस्टम को जो चाहिए वो मिलेगा। और जमशेद दस्ती समेत बहुत सारे लोगों के हवाले से यही था कि वो छोड़ दें इमरान खान को, वो उनके खिलाफ उस तरह की गलीज़ चीज़ें करें, बेहूदगी करें, तो सब होगा, आपको वजारतें मिल जाएंगी, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन चलें, आप उन पे सवाल उनकी कारकर्दगी पे उठाना चाहते हैं ज़रूर उठाएं, लेकिन वो लोग डट के खड़े रहे और उस पर डट के खड़े रहने की कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं और वो डिस्क्वालिफिकेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।